अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं कब्रिस्तान बाबा अली शाह। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले बात की जाए तो कब्रिस्तान की तरफ आने वाले रास्ते सीवरेज के गंदे पानी से हर वक्त अटे रहते हैं, उन पर पानी जमा रहता है। और दूसरी बात यह है कि पूरे कब्रिस्तान में कहीं भी पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं है, और इसके साथ कब्रों की मरम्मत के लिए भी पानी की अशद ज़रूरत होती है, जो कि वो भी दस्तयाब नहीं है। बहुत सारे शहरियों की तरफ से इस हवाले से इंतज़ामिया को आगाह भी किया गया है, मगर किसी ने आज तक कोई दिलचस्पी नहीं ली है। इसके साथ अगर बात की जाए तो रात को अगर तदफीन की ज़रूरत हो जाए, किसी को दफन करना हो रात के वक्त, कोई कब्र बनानी हो, तो यहाँ पर कोई भी रोशनी का बंदोबस्त नहीं है इंतज़ामिया की जानिब से। लोग खुद ही अपने तौर पर टार्चें, लालटें और जो भी उनके पास मौजूद होता है वो लेके आते हैं। इस वक्त हमारे साथ भाई जवेद नवाज़ साहब मौजूद हैं, जो खुशकिस्मती से इस वक्त फातिहा खाने के लिए कब्रिस्तान आए थे। हमने इनको रोका हमारे साथ। ये हम इनसे बात करते हैं कि इनको आज ये कब्रिस्तान आए हैं तो इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी जवेद भाई बताइएगा, आज आप कब्रिस्तान आए हैं तो आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेरा पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया, मेरा मिंचनाबाद चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे गुफ्तगू का मौका दिया। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं दूर हद निगाह तक ये कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में ना तो पानी का इंतज़ाम है, ना लाइट का इंतज़ाम है जैसा आप बता रहे थे, और सीवरेज का निज़ाम भी नहीं है। यहाँ पर जो जानवर हैं, गलीज़ जानवर हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बेहुरमती है कब्रिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुहर्रम का महीना है, आज 9 मुहर्रम अल हराम है, तो इस हवाले से जो हमें सब्र का दरस मिला है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से, उस सब्र के दरस को साथ लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अवाम के इस सब्र को ना आजमाया जाए, यहाँ पानी का इंतज़ाम किया जाए। अवाम देखें दूर दूर तक ये जो बच्चे हैं और ये जो औरतें हैं और नौजवान बूढ़े हैं, ये यहाँ कब्रों की मरम्मतों के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कब्रिस्तान की काफ़ी अराज़ी जो है उस पर काफ़ी लोग जो हैं वो काबज़ भी हैं, स्कूल बन चुके हैं, ये इमारतें हैं, गली, ये आप देख सकते हैं। इसका भी मैं जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये कहना चाहूँगा, उनके सामने अपील करना चाहूँगा कि इसका नोटिस लिया जाए और हंगामी बुनियादों पर इस कब्रिस्तान की चारदीवारी, पानी, लाइट, इसका तो हंगामी बुनियादों पर इंतज़ाम किया जाए, और दीगर जो मसाइल हैं उनको भी देखा जाए। ये हमने भी आखिर इस कब्रिस्तान में आना है, हमने भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं हुक्मरानों से ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारी आखिरी आरामगाह है, कम अज़ कम इसका ख्याल किया जाए और हंगामी बुनियादों पर किया जाए। जी जवेद भाई का कहना था ये है हमारी आखिरी आरामगाह, जहाँ पर हर छोटे बड़े अमीर गरीब सबको आना है, और इसके लिए कम से कम सोचना ज़रूर चाहिए। यहाँ पर इतनी जड़ी बूटियाँ, ये खुदरो जड़ी बूटियाँ जो उग चुकी हैं, ये इनको ये निशाबे दिखाइएगा, ये हर कब्र पर खुदरो जड़ी बूटियाँ हैं, जिसकी वजह से कब्रें नज़र ही नहीं आ रही। और हमारे अपने ये प्यारों की कब्रें हैं, और चंद कब्रें ऐसी भी हैं जिनका शायद वारसिन नहीं है, वो बैठ चुकी हैं। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ है। दिलशाद भाई इधर लाइएगा। हमारी खुशबख्ती है कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब मियाँ आमर नदीम ज़रगर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने वालिद ग्रामी हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब ज़रगर की कब्र पर आए थे। इन्होंने अभी वहाँ पर मैंने देखा फातिहा खानी की है, फूल निछावर की हैं, और अपने बाप से जो हर बच्चे को मोहब्बत होती है उसका इजहार किया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनकी मग़फ़िरत जी भर के दुआएँ की हैं। भाई नदीम बताइएगा, इधर आप आए हैं, आपने देखा है एक तो कब्रिस्तान की जो ज़मीन है वो दिन ब दिन सुकड़ रही है। आप सियासी हवाले से भी काफ़ी सरगर्म हैं, हमारे जो MP MNA आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, आपका बड़ा उनके साथ याराना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल की तवज्जो से उनको भी ये मैसेज दें कि ये गलियों में कब्रें हैं, या ये सामने मेरे आपके हाथ के बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि गली के अंदर कब्रें मौजूद हैं। खुदारा हम इतने नाहिस हो चुके हैं, हमारी जो कि हमें खुदा का खौफ ही ख़त्म हो गया कि हमने कब्रिस्तान पे भी कब्ज़ा जमा लिया है। इस बारे में हमें क्या कहेंगे और क्या मैसेज देंगे हमारे दोस्तों को, इंतज़ामिया को, हमारे MP MNA साहिबान को? ये बात आपकी ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। कब्रिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इस सिलसिले में मैंने MNA मियां अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब से बात की, जब वो तहसील नाज़म थे। उन्होंने कब्रिस्तान की एक दीवार मुकम्मल अपने दौर में की है। अब उन्हें कहा है इंशाअल्लाह, हुकूमत को उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि इसकी 4 दीवारी मुकम्मल की जाए। और जहाँ तक कब्ज़े का तल्लुक़ है, AC साहब के नोटिस में भी है, DCO साहब को भी कहा है, और उन्होंने मुकामी इंतज़ामिया के ज़िम्मे लगा दिया है, इनकी जल्द हदूदबंदी की जाएगी
और बाकी भी काफ़ी काम की ज़रूरत है यहाँ पे। जड़ी बूटियाँ हैं, ये सफाई होनी चाहिए। पानी का इंतज़ाम नहीं है हो सका यहाँ पे, लाइट्स का इंतज़ाम नहीं है। रात को जब तदफीन के सिलसिले में हम आते हैं तो बड़े मसाइल का सामना होता है। अब ये बच्चे और औरतें हैं, ये काफ़ी दूर से पानी लेके आ रहे हैं, ये काफ़ी मसाइल हैं। मियाँ साहिबान को हमने ये बताया है, MP MNA साहब को, वो इस सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत जल्द फंड आएंगे। और पहली तरजीह में इस कब्रिस्तान जो कि मिंचनाबाद सिटी का वाहिद कब्रिस्तान है और कदीमी कब्रिस्तान है, इनके काफ़ी मसाइल इंशाल्लाह जल्द आगे होंगे। मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि MP और MNA साहब के नोट्स में बात है और इंतज़ामिया के भी, बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा। और आपकी भी मेहरबानी, आपके तवज्जो से हमने DCO साहब को, कमिश्नर साहब को इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी इस सिलसिले में खुसूसी इक़दाम करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था हम DCO साहब और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और जो हमारे मकामी सियासतदान जो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे। ये हम सब का मुश्तरका कब्रिस्तान है, जब हम आएंगे तो एक जैसी हो जाएंगी, ना किसी की कोई पार्टी होगी, ना किसी का कुछ होगा, ना किसी का कोई फ़िरका होगा। ये सब के लिए एक ही जैसी मुक़द्दस जगह है। हमारी खुशबख्ती है कि शेख मोहम्मद गुलरेज़ शहज़ाद साहब, जो कि अपने वालिद ग्रामी शेख गुलजार तारक की कब्र पर तशरीफ़ लाए थे और ख़ुसूसी तौर पर फातिहा ख़ानी की है। हमें देख के शेख साहब भी हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं, हम इनका शुक्रगुज़ार हैं और इनसे जानते हैं कि शेख साहब क्या कहेंगे। इनको कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने वाले बात होगी, इनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरे मकासद से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या मिशन है। जी शेख साहब। जी, सबसे पहले तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा नदीम, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आप अपने इस चैनल के ज़रिए, मेरा मिंचनाबाद चैनल के ज़रिए अवामी मसाइल, ख़ुसूसन मिंचनाबाद के मसाइल को उजागर करने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको सलाम, आपको सलूट। बात है कब्रिस्तान की, बेशक हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है। तो यहाँ बड़े से बड़ा शख्स भी दफन है और गरीब से गरीब आदमी भी उसी जगह पे दफन है। मट्टी सबको बराबर मिलनी है। कब्र की मट्टी जो है वो सबके लिए बराबर है। कब्र की फमाइश, कब्र की जगह सबके लिए बराबर है। नसीबों की बात है कि कहाँ जगह मिलती है, ये अल्लाह ताला को पता है। गुजारिश ये है कि ये कब्रिस्तान बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, बाबा अली शाह कब्रिस्तान के नाम से ये मंसूब है। तो इस कब्रिस्तान में हम देखते आ रहे हैं कि नजायज़ काबज़ीन ने कब्ज़ा किया हुआ है। इंतहाई अफसोस का मकाम है। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि जब इन लोगों ने अपने पानी के बोर्स, मोटर्स के और नलकों के बोर किए तो उनमें से इंसानी हड्डियाँ भी निकली। अफसोस का मकाम। लेकिन उन लोगों ने वो जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने वहाँ अपनी कोठियाँ तामीर कर लीं, अपने घर तामीर कर लिए, अपने दफातर, अपनी दुकानें तामीर कर लीं। लेकिन स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि आखिर मरना है, आखिर इस दुनिया से चले जाना है, खुदा का खौफ नहीं है। चार दीवारी का मसला बिल्कुल है। एक साइड पर जंगला और चार दीवारी तहसील नाज़म साबक मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब ने बिल्कुल बनवाई थी, वो अभी भी कायम दायम है। उनकी कोशिशों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब भी इंशाल्लाह ताला उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से फ़ंड्स लेकर दें, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान जो है ना जी, कब्रिस्तान, इसके लिए जो है ना जी, ये खुसूसी फ़ंड्स हुकूमत पंजाब ने जारी किए हैं और मिंचनाबाद के लिए फ़ंड्स अभी तक नहीं आए हैं। इसका हम पता इंशाल्लाह प्रेस के प्लेटफार्म से भी करवाते हैं, अपने सियासी अमायदीन को भी इसका इंशाल्लाह ज़िक्र करते हैं और इंशाल्लाह इसको बड़ी हद तक हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी बात, लाइट्स, वो म्यूनसिपल कमेटी का मामला है। वो देखें ना जी, म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर आजकल उनको चाहिए कि यहाँ लाइट्स का बंदोबस्त करें। और पानी के लिए यहाँ कम से कम 2-3 बोर हो जाए, मोटरें लग जाएं। तो ये तो छोटा सा मामला है। मुखैर हज़रात से भी मैं इस सिलसिला में ताउन की अपील करूँगा कि ये उनके लिए मामूली बात है, यहाँ 2-4 मोटरें लग जाएं, पानी के पोल लग जाएं, ये बिल्कुल उनके लिए सदका जारिया है। ये इनका सवाब उन्हें मिलता रहेगा, उनके वालदैन को मिलता रहेगा। तो मैं यहाँ आके बिल्कुल 2 बातों पे अफसरदगी हो जाती है। एक तो अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं, वो याद आ जाते हैं।
तो उनकी कब्रों पे फातह खानी करते हुए अफसुर्दा दिल होता है, और दूसरा फिर इस कब्रिस्तान का हाल देखकर, इसका बुरा हाल है उसको देखकर भी दिल अफसुर्दा हो जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और जब शेख साहब ने मुखय्यर हज़रात की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक शख्सियत आई, उसका नाम है डॉक्टर सुहेल साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इंसानी हकूक़ की तंजीम चला रहे हैं, और बहुत से लोगों का भला भी किया जा रहा है। उनका बहुत अच्छा प्लान मेरे एक नज़र से भी गुजरा है, मुश्तरका शादियों का, वो गरीब बच्चों की शादी भी कराना चाहते हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कब्रिस्तान के पानी के बारे में ज़रूर सोचें और इस बारे में फ़ोकस करें। सर रफ़ी साहब और डॉक्टर सुहेल साहब, मैं अपने चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि वो ज़रूर इस तरफ तवज्जो दें। कत्ले हुसैन अरसल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये आपका चैनल है मेरा मिंचनाबाद, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं। अल्लाह हाफिज़।